में 1951 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, उस बराबरी के अधिकार को यही आरएसएस झेल नहीं पाई। इसी आरएसएस ने उस अधिकार का विरोध किया जो महिलाओं को मिल रहा था। जय भीम साथियों, आज का वीडियो का पर्पज जो है वो खास है कि आज ये देखिए, पहले तो ये वीडियो देखिए आप। आगे बढ़ो। आपने देखा, ये है असली चेहरा भाजपा का, यही है दलित विरोधी। आप देख सकते हैं, दलितों के घरों में जाएंगे, खुद मोदी जी भी दलितों के घरों में बात करते हैं, जाने कि ये दलितों के घरों में गए और वहाँ जब उस माँ ने आपको तिलक किया, सब कुछ किया, वो तो आपने अच्छे से करवा लिया। जब उसके बाद बारी आई कुछ खाने की, जो उन्होंने मिठाई खिलाने को की, तो वहीं पे हाथ रोक लिया और हाथ में ले ली। हाथ में लेने के बाद उस व्यक्ति ने, देख रहे हो पीछे जो दूसरा आदमी खड़ा था, उसको बुला के चुपके से पकड़ा दी। यही असली चेहरा है। इसीलिए कहते हैं जातिवाद कभी ख़त्म नहीं हो सकता, और ये लोग ख़त्म नहीं होने देंगे। इन जैसे लोग जो हैं वो ख़त्म नहीं होने देंगे, जबकि मानव एक समान बुद्ध का संदेश है। लेकिन ये लोग, अगर इनको पता है, अगर ये संदेश समाज में पहुंचता है कि मानव एक समान, अगर ये चीज़ देश में लागू हो जाती है तो कुछ लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। उन दुकानों के चलाने वाले जो लोग हैं वो इससे घबराते हैं, इसलिए लोगों को गुमराह करते हैं। तो याद रखिए, हम और आप एक ही जैसे हैं। हम में आप में क्या अलग है, पहले बॉडी में देखिए क्या अलग है, उसके बाद डिसाइड कीजिए। जात तो आप लोगों ने बनाई है, वो तो चलती रहेगी। जाति से ही हमें आरक्षण मिला है। बात फिर करते हैं कि आरक्षण ले रहे हैं वो लोग। आरक्षण तो हम जात से ले रहे हैं। आप जातिवाद खत्म कीजिए, जात आरक्षण खत्म हम नहीं लेंगे। बताइए, आप जाति खत्म कर पाएंगे क्या? आप वाल्मीकि की बेटी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता, आप वाल्मीकि के बेटे के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय करेंगे? या वाल्मीकि की बेटी को अपने घर की बहू बना पाएंगे? आप बताइए। आप जब एक दलित के घर का हाथ का खा नहीं सकते, वो तो मिठाई बाहर से मंगाई होगी, जब वो आप नहीं खा सकते उसके हाथ का छुआ हुआ, तो हम कैसे मान लें कि आप हमारे समाज का भला करेंगे और समाज भी इस बात को समझ सके? मैं उम्मीद करूंगा कि समाज इस बात को अच्छे से समझेगा। अगर अच्छे से आपने समझा तो याद रखिए, ये बीजेपी दलित विरोधी थी, है और रहेगी। इसी आरएसएस ने, जिस आरएसएस के पद चिन्हों पे बीजेपी चल रही है, उसी आरएसएस ने बाबा साहब अम्बेडकर का जीते जी पुतला दहन किया था। तो आप याद रखिए, और क्यों किया था? इस देश की महिलाओं को सुनना चाहिए। इस देश की महिलाओं को सुनना चाहिए क्यों किया था वो पुतला दहन। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने महिला कोर्ट बिल लाया था 1951 में। 1951 में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की, महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, उस बराबरी के अधिकार को यही आरएसएस झेल नहीं पाई। इसी आरएसएस ने उस अधिकार का विरोध किया जो महिलाओं को मिल रहा था, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था, वो सब खत्म किया बाबा साहब अम्बेडकर। आज हमारी तमाम माँ बहनें जो राष्ट्रपति तक बन पाई हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक तो नहीं पहुंची, लेकिन राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री भी बनी हैं। माननीय जो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन पाई हो तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत, वरना किसी कीमत पर ये मनवादी लोग बनने नहीं देते। हम आपको बता दें, आज हमारी माताएं बहनें प्रधान भी हैं, बीटीसी भी हैं, विधायक भी हैं, एमपी एमएलए सब कुछ हैं। वो किस वजह से? उसी महिला कोर्ट बिल की वजह से जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1951 में लाया, जिससे आपको अधिकार मिले, अलग से आरक्षण मिला आपको। लेकिन आज वही महिलाएं बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बात करती हैं तो बुरा लगता है।
कई हमारी माँ बहनें सोशल मीडिया यूज कर रही हैं, आपको ये अधिकार नहीं मिल पाता। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1951 में ये लड़ाई ना लड़ी होती, आपकी अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं की होती, हिंदू कोड बिल ना लाया होता, तो आपको अलग से कुछ नहीं मिलता। आज महिलाओं का प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदार होना, आज महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों के बराबरी की होनी, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से, ना कि किसी और की वजह से। इसलिए समझदार बनिए। बस आज के लिए इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।